Assalamu alaikum sir. My name is Sabiul Hassan and my registration number is 173054. जो मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है एवेलुएशन ऑफ सेमेंटिक इंक्रिप्शन टेक्निक इन हेल्थ केयर। सबसे पहले हम इसका इंट्रो लेंगे। इंट्रो में क्या होता है कि हमारे पास सबसे जो मेन पर्पज़ हमारा होता है वो अपने डाटा को सिक्योर वे में सेव करना होता है, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल नेचर का डाटा है उसको कोई अटैकर कैप्चर करके उसको मिसयूज़ ना कर सके। इस काम के लिए इनक्रिप्शन यूज़ करते हैं। इस इनक्रिप्शन को इंट्रोड्यूस कराया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ने 2008 के वर्जन में और इसके बाद वाले वर्जन में। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस कराया। फॉर एग्ज़ाम्पल AES 128 बिट, AES 192, AES 256 बिट एंड 3 डैश, जिसको हम ट्रिपल डैश कहते हैं, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। इसके लिए हम काम क्या आगे करते हैं कि हम इनक्रिप्ट कैसे करते हैं डाटा को SQL सर्वर में। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस मास्टर की। DB मास्टर की क्रिएट की जाती है। ये की DB के अंदर जो हम सेमेंट्रीज की को हम क्रिएट करेंगे उनको प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो जब तक हम डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे तो मास्टर की के बगैर जो हमने सेमेंट्री की जो हमने बनाई ना रिमूव कर सकते हैं और ना ही एडिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी की को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम आते हैं की सर्टिफिकेट विच विल बी प्रोटेक्ट द डेटाबेस मास्टर की। इसके लिए अब हम जो पहले हमने मास्टर की क्रिएट की थी उसके लिए हम फिर हम एक जो है सर्टिफिकेट की क्रिएट करते हैं जो DB के मास्टर की यानी की को हाइड हो जाती है जब हम इम्प्लीमेंटेशन में इसको यूज़ करते हैं। तो हम सर्टिफिकेट और उस की नाम को यूज़ कर लेंगे कि ये की क्रिएट की थी और इस सर्टिफिकेट के अंदर क्रिएट की थी और वो सर्टिफिकेट उस की को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसके बाद हम क्रिएट की सेमेंट्री की यूजिंग द सर्टिफिकेट विच विल बी यूज फॉर कॉलम इनक्रिप्शन। इसके बाद हम एक सीक्रेट की को क्रिएट करेंगे। ये जो सीक्रेट की होती है ये शेयरेबल की होती है। ये जो हमारी की होती है ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज़ की जाती है। इस की को हमें एक सिक्योर वे में रेसिपिएंट तक ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि इसके बगैर जो हमारा रेसिपिएंट होगा वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। इसके बाद हम इनक्रिप्ट द SQL सर्वर टेबल कॉलम यूजिंग द सेमेंट्रिक की। इसके बाद हम जो कॉलम हमारे होते हैं हम डाटा के जो हम डाटा इनक्रिप्ट करना चाहते हैं उस पे ये कीज़ को अप्लाई करते हैं और उसको इनक्रिप्ट करते हैं। इसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन की। हमने जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन में जो एक मास्टर की क्रिएट की टेस्ट 705-2020 के नाम से, और एक उसके अगेंस्ट हमने सर्टिफिकेट को क्रिएट कर लिया जो कि टेस्ट 2072 के साथ। तो ये जो सब्जेक्ट पेशेंट डाटा आ रहा है ये पेशेंट डाटा हमारा जो पीछे डेटाबेस में स्टोर है जो पेशेंट का डाटा ये उसका सब्जेक्ट लिखा गया है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब हमने एक की क्रिएट कर ली। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद हमने ये एल्गोरिदम का नाम रख दिया कि ये हम AES 192 एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं और इसका जो सर्टिफिकेट था वो टेस्ट 2070 के नाम से है। इसके बाद हम टेबल को अल्टर करते हैं। अल्टर किस टेबल को कर रहे हैं? जो हम जिस डाटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। टेबल के अंदर जो ओरिजिनल फील्ड होती हैं अगर हम उन्हीं के ऊपर करना चाहते हैं तो फिर तो हमें न्यू की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डेटाबेस को किसी ऐसी लोकेशन जहाँ पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे जहाँ पे चाहते हैं कि हर कोई इस डाटा को एक्सेस कर रहा हो तो वहाँ पे हम टेबल को अल्टरनेट करते हैं। इनक्रिप्शन डाटा को स्टोर करने के लिए वायर बाइनरी की फील्ड यूज़ करनी पड़ती है विद मैक्स फील्ड। ये मैक्स फील्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं
क्योंकि ये हमारा डाटा कंटिन्यूसली आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डाटा की लिमिटेशन स्टोरेज की ना रहे। ऐसे ना हो कि हम कोई ऐसी वैल्यूज़ दे दें कि यहाँ तक हमारा डाटा स्टोर कर, तो फिर वहीं तक वो लिमिटेड हो जाएगा। मैक्स इसलिए यूज़ किया जाता है कि इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो होता है स्टोर हो सकता है। इसके बाद हम ओपन सिमेट्रिक की करते हैं। ओपन सिमेट्रिक की ये जो हमने पीछे सिमेट्रिक की को यूज़ किया था इंक्रिप्शन के लिए, हम उसको ओपन करते हैं। ओपन जब करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो क्या नाम है उसका, जब हम ओपन करते हैं की को, तो उसके बाद हम इनक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने एक चीज़ ऐड की है, सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑन, और ये नीचे लिखा हुआ है सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑफ। इसका क्या मतलब है कि जब हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो उस वक्त हमारा क्या नाम है टाइम ऑन हो जाएगा, और ऑफ का टाइम मतलब ये यानी कि इस क्यूरी की एग्जीक्यूशन का टाइम हमने निकालना है। और इसके लिए ये जो की हम यूज़ करेंगे, ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ये जो पीछे हमने सिमेट्रिक की 192 AES एल्गोरिथम के अगेंस्ट की थी, ये वो की है। इसके बाद हम इनक्रिप्ट का रिजल्ट ये दिखाया गया है कि जो हमारे एल्गोरिथम ने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, ये उसके सारे कॉलम हैं जिसको उसने इनक्रिप्ट किया है। इसके बाद हम जाते हैं, ये फिर डाटा सेंड हो जाता है रेसिपिएंट के थ्रू की तरफ, किसी नेटवर्क के थ्रू, तो उसको भी उस की का पता होता है, क्योंकि हमारे पास एक ये शेयरेबल की है, तो उसमें हमारे पास क्या वो उधर ही हमने यहाँ पे जो परफॉर्म किया है वो सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑन और सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑफ यूज़ किया है। और इसमें हमने उसकी ये जो नज़र आ रही है आपको की को यूज़ किया है, और फिर ये ओपन करेंगे तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट कर लेंगे। इसमें भी हमने ये पीछे लिखा हुआ, पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था कि सेट स्टैटिक टाइम ऑन, उधर भी लिखा हुआ है और याद। अब ये जो सेट स्टैटिक टाइम ऑन ऑफ है, ये क्या चीज़ कर रहा है, अब ये डिक्रिप्शन के वक्त जितना टाइम लग रहा है ये उसको दिखा रहा है। तो इसके बाद जब ये की को यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, जब ये डिक्रिप्ट करेगा तो इसका रिज़ल्ट ये सामने शो हो रहा है। उसके बाद ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये उसने पीछे जो इनक्रिप्ट डाटा किया था, अब उसको उसने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन में हमने क्या क्या यूज़ किया, एक हमने CPU टाइम निकाला और एक हमने निकाला elapsed टाइम निकाला। अब CPU और elapsed टाइम के दरमियान में क्या फ़र्क है, CPU जो है वो जो elapsed टाइम है वो क्या है कि क्यूरी की एग्जीक्यूशन जितना टाइम उसने कंट्रोल पे के ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए लगाया उसको हम elapsed टाइम कहते हैं। और CPU टाइम वो होता है जो टोटल टाइम CPU के अंदर जो क्यूरी प्रोसेस हुई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, CPU टाइम और elapsed टाइम में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक इसकी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 कोर हैं, 4 कोर अगर 2 सेकंड के लिए रन होती हैं तो हमारा CPU टाइम 1 सेकंड कैलकुलेट होगा, क्योंकि 0.55 सबके पास डिवाइड हो गया 4 कोर के ऊपर, तो ये हमारे पास CPU टाइम होगा। लेकिन जो हमारे पास elapsed टाइम होगा वो हमारे पास पूरा 2 सेकंड होगा, क्योंकि CPU में तो कोर्स को अलग-अलग काम डिवाइड कर दिया। ये जो कंट्रोल का टाइम है स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे अंदर CPU ने जितनी कोर यूज़ किए हैं, 1 यूज़ किया, 2 किए, 4 किए, वो उसके वो तो CPU टाइम है। लेकिन जो हमारा स्टार्ट से एंड तक जो काम हुआ है वो हमारा क्या नाम है उसका elapsed टाइम कहलाता है। इसके बाद हमने ये जो एनक्रिप्शन के रिज़ल्ट यहाँ पे परफॉर्म किए, ये रिज़ल्ट हमने किस तरह निकाले, ये रिज़ल्ट हमने क्यूरी, अभी हम देखते भी हैं कि ये CPU टाइम और elapsed टाइम कैसे निकाला हुआ है। तो इसके लिए हमने जो यूज़ किए AES 128 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो हमने इसके अपने डाटा पे 40 टाइम इसको रन किया, इंक्रिप्शन में भी और डिक्रिप्शन में भी। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये 40 टाइम हमने रन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास CPU और elapsed टाइम जो होता है वो डिफरेंट आता है हर बार,
क्योंकि क्या पता उस वक्त CPU बिजी हो या फ्री हो, तो दूसरी दफ़ा क्या पता, पहले अगर बिजी था तो क्या पता दूसरी दफ़ा फ्री हो तो वो कोई और टाइम निकालेगा। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा बार टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट करने के बाद हमने इसकी एक एवरेज ले ली कि ये इसका एवरेज टाइम आ रहा है, वो हमने टाइम को नोट कर लिया और इसको हमने नीचे ये ग्राफ में भी शो किया हुआ है। इस तरह डिक्रिप्शन टाइम जो है हमने इसको भी इसी तरह करके निकाला। अब हमने रिज़ल्ट में क्या फाइंड किया, अब अगर हम देखें इन दोनों टेबल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को, तो इंक्रिप्शन में हमारे पास 3 डेस्क जो एल्गोरिथम है वो सबसे कम टाइम ले रहा है, वो 672 मिली सेकेंड ले रहा है और जो elapsed टाइम है वो 694.5 मिली सेकेंड ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फिर, यानी कि इसके लिए हम डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन में हमने जिस तरह डिक्रिप्शन में है सबसे AES 128 ने कम टाइम निकाला, लेकिन इंक्रिप्शन में 3 डेज ने कम टाइम निकाला। तो इसलिए ये हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी एक एल्गोरिथम को चूज़ करने के लिए। लेकिन इसके लिए जो हमने कंक्लूजन निकाला है, कंक्लूजन में हमने ये कहा है कि ये हमारे पास जो AES 256 है ये सबसे बेटर है, क्योंकि हमारा काम है डाटा को सेव करना। डाटा को सेव करने के लिए इस पे AES 256 बिट क्यों बेहतर है, क्योंकि इसकी जो की का साइज़ है वो 2 की पावर 256 बाइट्स है। तो इसके लिए ये इसको जो ब्रूट फोर्स अटैक करना इस पर तकरीबन इम्पॉसिबल, अभी तक इस पर अटैक नहीं हो सका। लेकिन बाकी जो 128 या इस तरह के 3 डैश हैं इन पे अटैक परफॉर्म हो चुके हैं। तो अगर तो हमारा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नेचर का टाइम है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले ले 256, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा डाटा का जो मेन पर्पज़ है वो उस डाटा को प्रोटेक्ट करना है। और ये जो डाटा को फॉर एग्जांपल किस तरह हमें ये ज़रूरी होता है डाटा को प्रोटेक्ट करना, हम इसकी एक एग्जांपल ले देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने डाटा यूज़ किया है वो एक हॉस्पिटल के पेशेंट का डाटा था। जिस तरह वो डेंगू के जो पेशेंट थे इस्लामाबाद के 2019 में उनका डाटा था। अब उनमें से कोई बंदा किसी का डाटा निकाल के उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है, उसके को मिसयूज़ भी कर सकता है। इसी तरह करके यानी कि हमने अपने क्रिटिकल नेचर के डाटा को तो बचाना है। अब जिस तरह हमारे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जहाँ पे डाटा को सेव करना होता है, तो इसके लिए हमारे लिए ये सबसे जो बेहतर है वो AES 256 है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा करके भी दिखाएंगे कि किस तरह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म हुई है। ये सबसे पहले हमने की को ओपन किया, ये इस की को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने एक्सिक्यूट किया तो हमारे पास ये सक्सेसफुल हो। अब हम जो है इसको टाइम ये इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, सेट स्टैटिक्स टाइम ऑफ था। अब हमारे पास उसने क्या कर दिया, ये उसने टाइम निकाल दिया, CPU और elapsed टाइम निकाल दिया। अब हमने इसी CPU और elapsed टाइम को नोट करके इसकी एवरेज निकाल के हमने एक रिज़ल्ट दिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास डाटा ये डिक्रिप्शन रेसिपिएंट साइड पे ये क्यूरी चलती है, ये डिक्रिप्शन की क्यूरी है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें रिज़ल्ट शो कर देगी। ये क्यूरी ये इसने ये जो हमारे पास डाटा था ये इनक्रिप्शन हुई थी, ये सारे जो कॉलम थे हमारे वो इनक्रिप्ट हो चुके थे। इसके बाद उसने क्या किया, आउटपुट के तौर पे हमें क्या उसका यहाँ पे जो है उसने डाटा हमें आउटपुट के तौर पे दिखा दिया कि ये हमारा जो डाटा को हमने यहाँ से डिक्रिप्ट कर लिया। अब ये हमारा डिक्रिप्ट डाटा है और इसका भी उसने CPU और elapsed टाइम यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये उसने इसका CPU और elapsed टाइम निकाल दिया। इसको भी हम डिक्रिप्शन पे नोट करके चेक कर लेते हैं कि इस ने कितना टाइम एवरी टाइम कितना लिया है। इसको डिफरेंट टाइम हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम उसका निकालते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।